मक्खी, मच्छर, जू, चीचड़, किलनी एक्सटर्नल पैरासाइट व इंटरनल पैरासाइट से यदि अपनी बकरियों को यदि आपको बचाना है तो आपको क्या देना चाहिए, कौन सी इस तरह की दवा या इंजेक्शन के बारे में भी बताऊंगा। और इस इंजेक्शन नहीं लगा सकते तो दवा का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, कौन सी है या किस तरह से आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं जो कि बकरियों को बिल्कुल भी नहीं तंग करे। चाहे आपकी बकरियों में इंटरनल पैरासाइट हो, किसी भी तरह के इंटरनल पैरासाइट बकरियों में हो या एक्सटर्नल पैरासाइट, यदि दोनों परजीवी यदि पशुओं की जो अपनी भेड़ बकरियां हैं उनके शरीर में है, चाहे इंटरनल हो एक्सटर्नल, बहुत ही ज़्यादा नुकसान भेड़ पालक व बकरी पालक को सबसे ज़्यादा उठाना पड़ता है। यदि आप इनको यदि कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं वह आप अपनी बकरियों में होने का न्योता दे रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार तो बकरियों की जान भी चली जा सकती है। तो कौन सी इस तरह की बीमारियां हो सकती है, कैसे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी जरूर हो सकती है लेकिन स्किप करके देखना। वैसे भी जो अपना चैनल विजेंद्र गोट गेयर है, इस चैनल पर आपको सही सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है और सही दवा के बारे में आपको इस चैनल पर बताया जाता है। इसलिए इस चैनल पर जितनी भी जो वीडियो बनी हुई है, आप जितने भी जो भेड़ पालक या बकरी पालक या गोट फार्मिंग वाले हैं तो अपने जो नज़दीक जो फार्म करने वाले हैं, बकरी पालन करने वाले हैं, उनके साथ सभी के साथ शेयर कर दें ताकि अपनी बकरियों में होने वाली अन्य बीमारियों से भी अपनी बकरियों को बचा सकें। देखो, इस तरह की यदि बकरियों में दिक्कत हो जाती है, किसी भी तरह के वेदर में ज़्यादा गर्मी हो रही है तो भी इस तरह की एक्सटर्नल इंटरनल पैरासाइट दिक्कत देखने को मिलती है, और बारिश के मौसम में तो ये सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है, बकरियों को सबसे ज़्यादा तंग करती है। इससे बकरियों को नुकसान क्या होता है, देखो, यदि आप इन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं तो बकरियाँ कमज़ोर होती जाती हैं। एक इस तरह की स्थिति आ जाती है कि बकरियां इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि बकरियों में ब्लड में आरबीसी और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। उसकी वजह से कई बार बकरियों में पीलिया बन जाता है। तो और बकरियों में दिक्कत ये हो जाती है कि ध्यान नहीं दे पाते हैं तो बकरियां उठ नहीं पाती, बैठ जाती हैं और फिर बकरियों की कई बार डेथ भी हो जाती है। यदि आप सही तरह से यदि ध्यान नहीं दे पाते, इंटरनल व एक्सटर्नल दोनों तरह के यानी आंतरिक व बाहरी पर जो पेट में कीड़े और साधारण भाषा में ले तो भारी कीड़े, भारी कई तरह के कीड़े वह यदि बकरियों में हो जाएं तो दूध देने वाली बकरियां हैं, दूध की मात्रा डाउन हो जाती है, बकरियां प्रॉपर हीट में नहीं आ पाती हैं, यदि हीट में आ जाती हैं तो कंसीव नहीं हो पाती, इस तरह की दिक्कत है। और कंसीव हो जाती हैं तो अबॉर्शन हो जाता है, बीच में बच्चा गिर देती हैं। और बकरियों को कई बार आपने देखा कि कई बकरियां ऐसी होती हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ा ही रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा, यानी टेम्परेचर अप डाउन होता रहता है, तभी बकरियों में सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। बकरियां मींगनियों की बजाय पतला दस्त के रूप में करती हैं, मींगनियां नहीं करती, लेटीसी करती रहती हैं, धस्सा करती रहती हैं। तब ये देखना चाहिए कि बकरियों में दिक्कत हो चुकी है। आप दवा दे रहे हैं उसकी, लेकिन एक बार तो कंट्रोल हो जाती हैं, फिर वापस थोड़े समय बाद में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है बकरियों के लिए। इससे बकरियों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, चाहे आपकी छोटी बकरियाँ हों या बड़ी बकरियाँ हों। इसी के साथ यदि बकरियां में जैसे प्रकार जू, चिचड़ यदि बकरियों के शरीर पर बाहरी शरीर पर लगी हुई हैं तो वो क्या करती हैं कि खून चूसती हैं। यदि बकरियां प्रेग्नेंट हैं तो उसमें ब्लड की मात्रा कम हो जाती है तो वो अबॉर्शन भी कर देती हैं। और कई बार बकरियां जैसे बच्चा देती हैं तो उसके बाद में बकरियों में जिस प्रकार से उसका शरीर बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, कमजोरी की वजह से, खून की कमी की वजह से। यानी वैसे यदि इसकी गहराई में जाएं तो बहुत ही बड़ी बीमारियां बकरियों में देखने को मिलती हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखो, आपको इस तरह की दिक्कत से यदि आपको बकरियों को बचाना है तो आप जिस प्रकार से बकरियों में बाहरी आपको लग रहा है कि बकरियों में जू, चिचड़, किलनी सभी तरह के जो परजीवी हैं बाहर बकरियों को लगे हुए हैं, या कोई एक दो परजीवी हैं जो आपको बकरियों को ज़्यादा तंग कर रहे हैं, देखने को ज़्यादा मिल रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि जहाँ पर भी यदि आप अपनी बकरियों को रखते हैं वहाँ पर उसकी अच्छी साफ़ सफाई रखें ताकि बकरियों को इस तरह के बाहरी एक्सटर्नल पैरासाइट से बचा सकें। यदि आप बाहर गंदगी रखेंगे, अंदर से आप दवा दे रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो आपको इतना बेटर रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जहाँ पर भी यदि आप बकरियाँ रख रहे हैं वहाँ पर आप किसी तरह का केमिकल का छिड़काव करें। किस तरह का केमिकल करना है, पहले तो आपको बताना चाहता हूँ कि आप इंजेक्शन का आप प्रयोग करवा सकते हैं। वह इंजेक्शन आता है हाईटेक इंजेक्शन आयुर्मेक्टिन साल्ट का। ये अपने वेटेरिनियन यदि आपके पास वेटेरिनियन है तो उससे ये आयुर्मेक्टिन साल्ट का इंजेक्शन जितनी भी जो भेड़ पालक, बकरी पालक जितनी बकरियाँ हैं उन सब को आप एक साथ लगवा लें।
इसकी डोज होती है 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट। खाने का मतलब है कि जिन बकरियों का बॉडी वेट 40 kg से ज़्यादा है, 50 kg तक है, तो आप 1 ml प्रयोग कर सकते हैं, या 30 kg 30-35 kg तक है तो भी आप 1 ml का प्रयोग कर सकते हैं। वह भी सबकट, चाहे आपकी बकरियां प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, किसी भी तरह की बकरियां हो, उनमें आप इस आयरमेक्टिन इंजेक्शन का प्रयोग बकरियों में करवाया जा सकता है। जो इस तरह का इंजेक्शन आता है, इसके वायल जिस प्रकार से 10 ml, 50 ml, 100 ml, यदि आपके पास 100 भेड़ बकरियां हैं तो 100 ml की वायल खरीदें, ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, बहुत महंगी भी इतना इंजेक्शन नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगा होता है। सभी बकरियों को एक साथ लगवा दें। और जब यदि बकरियाँ यदि आपके 4-5 महीने से बड़ी हैं, उन्हीं बकरियों में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। छोटी बकरियों को आपको ये इंजेक्शन नहीं लगवाना, जैसे 2 से 3 महीने या दूध पीने वाले जो बच्चे हैं उनको आपको ये इंजेक्शन नहीं लगवाना है, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को आपको जो दूध पी रहे हैं बकरियों को ये इंजेक्शन लगा दिया तो उनका असर उसमें दूध में आ जाता है। तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग सिर्फ 4 महीने से या जो दूध छोड़ चुके बच्चे हैं उनमें ही आपको प्रयोग करवाना है अपने वेटेरिनियन से। इस बात का ध्यान रखना है। ये क्या करता है कि बकरियों में किसी भी तरह की इंटरनल आंतरिक परजीवी है, पेट के कीड़ों को भी ख़त्म कर देता है साथ में, और बाहरी जू चिचड़ किलनी है उनको तो नज़दीक ही नहीं आने देता, दूर चले जाते हैं। ये लगभग 60 दिन से 90 दिन तक बकरियों के शरीर पर असर करता है, तो आप इसका प्रयोग ज़रूर करवा लें। यदि आप इनका प्रयोग नहीं करवा रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो इसमें हाईटेक लिक्विड का भी प्रयोग करा सकते हैं, लेकिन आपको आयरमेक्टिन इंजेक्शन जितना रिजल्ट आपको इस लिक्विड से देखने को नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, फील्ड का नॉलेज, ऐसा नहीं है कि ये लिक्विड आपकी जो हाईटेक इंजेक्शन लगा रहे हैं उतना आपको एक्सटर्नल पैरासाइट है उनको मारने का काम करता है, इतना रिजल्ट नहीं है। इंटरनल पैरासाइट है उनको ज़रूर ये किल करने का काम कर देता है, लेकिन एक्सटर्नल इससे इतना रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो छोटे बच्चे हैं तो उनको आप जैसे 3 से 4 kg के हैं तो उन्हें आप 1 ml या 2 ml ये ओरली भी दे सकते हैं, अन्यथा आप इंजेक्शन का ही प्रयोग करवाएं, सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। सबकट आपको लगाना है। वैसे जलन करने वाला है, एक बार इंजेक्शन लगाते हैं तो बकरियां जरूर चिल्लाती हैं, लेकिन बकरियों में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसी के साथ आपको कुछ इस तरह का केमिकल आता है, उसका आप प्रयोग करना है। यदि बकरियों में उसका स्प्रे रखना है ताकि आप पशु जो बकरियां हैं उनके पास मक्खियाँ नहीं आए, जिस प्रकार से डेल्टामेथ्रिन, साइपरमेथ्रिन, जिस प्रकार से ब्यूटोक्स आता है जिसके अंदर आता है डेल्टामेथ्रिन, ये आप 1 लीटर के अंदर 2 से 3 ml 1 लीटर की बोतल ले लें, 2 से 3 ml इस दवा को डाल लें। फिर बकरियों पर आप सुबह सुबह जो बकरियां आती हैं उनको आप शरीर पर स्प्रे कर दें और बकरियों को छोड़ दें। ये डेल्टामेथ्रिन नहीं है तो साइपरमेथ्रिन, जिस प्रकार से टिक आउट आती है, अदर जो बड़े बड़े ब्रांड की, अच्छे ब्रांड की होनी चाहिए, इथिकल होनी चाहिए, जो डेल्टामेथ्रिन एंड साइपरमेथ्रिन इस साल्ट की, तो आप 2 से 3 ml 1 लीटर में डालें, बॉडी पर स्प्रे कर दें ताकि किसी भी तरह की जो मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, बकरियों के नज़दीक ही नहीं आएंगे, दूर ही रहेंगे। एक बार स्प्रे करने के बाद में सुबह ये लगातार कई बार 2 से 3 या 3 से 4 दिन भी बकरियों के शरीर पर असर रहता है। फिर आप एक बार और सुबह सुबह स्प्रे कर दें। इस तरह से यदि आप बारिश का मौसम है और बकरियों को यदि झुंड में एक जगह रख रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा तंग करिए तो आप नीम की पत्तियाँ भी जला सकते हैं। नीम की पत्तियाँ जलाएं एक साथ और धुआं कर दें ताकि बकरियों में जहाँ भी आसपास जितने भी तरह की जो मक्खियाँ मच्छर हैं वह एक साथ दूर हो जाएं या भग जाएं, या जो मच्छर हैं वो किल हो जाएं धुआं के असर से, तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, वह भी बहुत ही अच्छा है। तो देखो केमिकल है, इनका तो प्रयोग करना ही होगा बेटर रिजल्ट। घरेलू नुस्खा है, आपको इतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा इस बारिश के मौसम में, क्योंकि इतने पैरासाइट हैं, बाहरी परजीवी हैं, इतनी तरह की मक्खियाँ मच्छर हैं, वो इस तरह के जो केमिकल हैं, पॉइजन है, उनको उससे भी कम असर होता है, तो घरेलू नुस्खे से तो असर होगा ही क्या। तो आप इस तरह के केमिकल का प्रयोग करके बकरियों को, रही बात जो इंजेक्शन का प्रयोग करके, मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इससे प्रयोग करें, बकरियाँ स्वस्थ रहेंगी, बकरियों में किसी तरह की स्किन डिजीज़ नहीं होगी, बकरियाँ आपकी समय पर हीट में आएंगी, गाभिन भी होंगी, और बकरियाँ खाना पीना सुचारू रूप से करती रहेंगी, हाईटेक इंजेक्शन नहीं लगवा रहे हैं, और बकरियाँ का वजन भी साथ में लेती रहेंगी। बकरियाँ पाइका रोग से ग्रसित है, अखाद्य वस्तुएं खा रही हैं, जो बकरियाँ मिट्टी, प्लास्टिक, चमड़ा खाती हैं, उससे भी साथ में कंट्रोल हो जाएगा। देखो ये बहुत ही अच्छी है, आप अपनी बकरियों पर अपना करके देखें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखो सभी तरह की बकरियों में यदि आप जितने जो भेड़ पालक बकरी पालक रख रहे हैं, आप बेटर ट्रीटमेंट करवाएं, बेटर रिजल्ट लेना चाहते हैं तो बेटर दवा दें ताकि बकरियां किसी भी तरह की बीमारी से ग्रसित ही ना हो। तो इस तरह की वीडियो यदि आपको चाहिए भेड़ पालक बकरी पालक है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। आपको इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो
इसी तरह की नॉलेज के साथ आपको इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। जितना हो सकता है आप लाइक करें, लाइक कम करते हैं आप लाइक करें, ताकि मैं मोटिवेट हो और आपके लिए भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनके लिए मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो इस चैनल पर ऐसे ही लाता रहूँ। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।